कहते ना रुक तू ना झुक तू, बस अपनी धुन में जाए जा, सफलता तेरे कदम चूमेगी, बस तू प्लान पे प्लान दिखाए जा। नेक्स्ट चलते हैं हम। एनी एक्सीडेंट इफ ब्रेक्स यू, यू कैन ट्वाइस योर पोटेंशियल। हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है डुप्लीकेशन। अपने जैसे लोग पैदा करो। वो इसलिए करने हैं कि कभी कोई हादसा, मान लो कि तबीयत खराब हो गई, नेटवर्क में नहीं है, वेबिनार हम अटेंड नहीं कर पा रहे, या मान लीजिए कि वहां आज लाइट नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं है, लेकिन हमने अपने जैसा कोई लोग डुप्लीकेट किया हुआ है, तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस समय आपकी जगह पे आपकी ड्यूटी निभा सकता है। जी सर, समझे ना बात को? इसलिए डुप्लीकेशन का होना जरूरी है। हर्डल्स आर नॉट डिजाइन फॉर स्टॉप द रेस, दे आर डिजाइन फॉर जंपिंग। जो स्पीड ब्रेकर होते हैं दोस्तों, वो यात्रा को रोकने के लिए नहीं होते, रेस को रोकने के लिए नहीं है, बात को तो जंप करने के लिए है। ठीक है जी सर। हाँ, तो कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं। अगर मुश्किल आती भी है तो उस मुश्किल का डट के सामना करो, अपने जैसे लोग पैदा कर दो, ताकि किसी वजह से अगर हम उस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, या कहीं किसी वजह से मान लो लेट हो गए, मोबाइल चार्ज नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा, या तबीयत बिगड़ गई, गला काम नहीं कर रहा, तो अपने जैसा व्यक्ति अगर हमने पैदा किया होगा, तो उस मुसीबत की घड़ी में, उस एक्सीडेंट में वो व्यक्ति हमारी जगह पे अपनी ड्यूटी निभा सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अपने जैसे लोग पैदा करो। कहते अगर आप, किसी ने कहा था कि अगर आप 1 साल के लिए जीना चाहते हो तो सब्जियां उगाओ, खेती बाड़ी करो, लेकिन अगर आप 4-5 साल के लिए जीना चाहते हो तो पेड़ लगाओ और फल खाओ, क्योंकि कोई भी पेड़ जब आप लगाते हैं तो आफ्टर 4 ईयर्स वो पेड़ आपको फल देने लग जाता है। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी के लिए जीना चाहते हो तो अपने जैसे लोग पैदा करो, कि तुम शारीरिक तौर से इस संसार में ना हो, लेकिन लोगों के दिमाग में आप हमेशा बसे रहें, लोगों के दिल में आप बसे रहें, लोगों की जुबान पे आप बसे रहें। अपने जैसे लोग पैदा करो। आज देखो, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे या हम लोग आज उनका एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जैसे लोग पैदा कर दिए, उन्होंने ऐसे काम किए। डुप्लीकेशन, इस सिस्टम में आके डुप्लीकेशन करना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। अपने जैसे लोग पैदा करो, उस मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हमें मुश्किल ना आए। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको मुश्किलों को ओवरटेक करना है तो अपने जैसे लोग पैदा कर दो, नया प्लान करो, नए लोग ज्वाइन करो, यही समस्या का हल है। कहते सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई आलोचना करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी सर। लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे लीव योर मार्क इन द वर्ल्ड। इस संसार में दोस्तों ये जो मनुष्य शरीर है बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आप गूगल में डाल के देखना कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मनुष्य का शरीर बनाना हो, मैंने देखा सुबह एक व्यक्ति को सुना था तो उसने बताया था कि अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बार बताया था कि अगर हमको ह्यूमन बॉडी तैयार करनी है तो $5 ट्रिलियन का खर्चा है उसमें। $5 ट्रिलियन टोटल मारना आप, और उसमें भी वो बॉडी तैयार होगी कि जिसको आप मजाक करोगे तो वो हंसेगा नहीं, जिसको आप चाय दोगे तो वो पिएगा नहीं, जिसको आप चलने को बोलोगे तो चलेगा नहीं, वो स्टैच्यू तैयार होगा $5 ट्रिलियन में। तो सोचिए दोस्त, यू आर वेरी लकी। इसलिए कहता हूं परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि बहुत अच्छा शरीर दिया भगवान ने हमको, बहुत अच्छे लोग दिए हैं, बहुत अच्छे माता पिता दिए हैं, बहुत अच्छी टीम दी है, बहुत अच्छा काम दिया है, शुक्र मनाओ उसका। जी सर। कि मैं तो कहता हूं सुबह उठती हूं ना, जमीन पर पैर रखने से पहले भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, हे ईश्वर तेरी बहुत कृपा है। करोड़ों लोग रात को सोए थे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का सूरज नहीं देखा, और मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि तेरी कृपा से मैं आज का दिन भी देख रहा हूं। तूने मेरी जिंदगी का एक दिन और बढ़ाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा कोट कोट धन्यवाद। करो करो, मजा आएगा आपको कभी। जी सर। ठीक है? यस सर। हाँ, और ये जिंदगी मिली है, परमात्मा से सुबह प्रार्थना करो, हे प्रभु आज का दिन तूने मुझे दिया है, मैं बुद्धिहीन हूं, बलहीन हूं, भक्तिहीन हूं, शक्तिहीन हूं,
मुझे कुछ पता नहीं, मैं ज्ञानहीन हूं, मेरा मार्गदर्शन करना। मैं जिस काम के लिए संसार में आया हूं, वो मेरा कोई भी भलाई का काम शेष ना बचे, मैं सारे वो काम करके जाऊं। मुझ में वो हिम्मत बख्शना, मुझे वो मार्गदर्शन देना जी सर। है, ताकि इस संसार में मैं एक आम आदमी की तरह मेरा आना जाना ना हो, मैं संसार में कुछ करके जाऊं। लीव योर मार्क इन द वर्ल्ड। यस सर। हैं, अपने निशान छोड़ जाओ यार, इस पृथ्वी पर आए हो तो। जी सर। सुशांत सिंह राजपूत जो कुछ दिन पहले जिनकी डेथ हो गई, कुछ लोगों ने कहा उन्होंने सुसाइड किया, किसी ने कहा मर्डर हो गया, अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मौत तो हुई। लेकिन दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर आए और आएंगे, लेकिन सुशांत सिंह को दुनिया हमेशा याद रखेगी, क्योंकि वो बॉलीवुड का पहला ऐसा एक्टर था जिसने चांद पर जमीन का टुकड़ा खरीद के रखा था। आज तक किसी भी बॉलीवुड के एक्टर ने चांद पर जमीन नहीं खरीदी। वो पहला एक ऐसा एक्टर था जिसने चांद पर जमीन का टुकड़ा खरीद के रखा। वो अपने मार्क छोड़ गया, अपने निशान छोड़ गया यार पृथ्वी पर। मैं आपसे सवाल करता हूं, एज ए नेटवर्कर, एज ए ह्यूमन, एज ए ग्रेट अपलाइन, एज ए ग्रेट सन, एज ए ग्रेट हस्बैंड, एज ए ग्रेट फादर, एज ए ग्रेट ब्रदर, एज ए ग्रेट सिस्टर, एज ए ग्रेट मदर, आप इस संसार में क्या छोड़ के जाने वाले हैं? अपनी समस्याएं, अपने कर्जे, अपनी नेगेटिविटी, या अपने लोगों की आपने कुछ भला किया, वो लोगों को आपने रास्ता दिखाया, वो लोगों को, बेरोजगार लोगों को आपने रोजगार दिया, वो लोग घुट घुट के जिंदगी जी रहे थे उनको जीना सिखाया, वो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। चुनाव आपको करना है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आफ्टर डाइंग द एनिमल लीव इट्स लेदर। जब एक गाय मरती है, एक भैंस मरती है, एक हिरन मरता है दोस्तों, तो मरने के बाद वो अपना चमड़ा छोड़ के जाता है। जिसके जूते आप पहनते हो, जो ढोलक बजाते हो, उसके ऊपर वो चमड़ा लगा होता है। जी सर। ठीक है। मरने के बाद हिरन अपने सींग छोड़ जाता है, हाथी मरने के बाद अपने दांत छोड़ जाता है, शेर मरने के बाद अपनी खाल छोड़ जाता है। एज ए ह्यूमन आज हम उनको याद करते हैं। किसकी खाल है? शेर की। किसके दांत हैं? ये हाथी का दांत है। ये किसका खाल है? ये किसका चमड़ा है? ये भैंस का या गाय का चमड़ा है, हैं? अगर ये किसके सींग हैं? ये हिरन के सींग हैं। दोस्तों, प्राणियों को हम याद करते हैं, वो मर जाते हैं इस पृथ्वी पर, आते हैं चले जाते हैं। मरना सबको एक दिन, देखो मरना तय है। आप जिंदगी जीते हो या नहीं जीते हो, ये आपको डिसाइड करना है। मरना तय है, जिंदगी जीनी है, ये तय करना है कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन जानवर, मैंने जैसे बताया कि जब मरता है तो अपने निशान छोड़ जाता है। कोई चमड़ा छोड़ जाता है, कोई दांत छोड़ जाता है, कोई सींग छोड़ जाता है, कोई क्या बोलते हैं, खाल छोड़ जाता है, जैसे शेर की खाल हुई। बट एज ए ह्यूमन आप क्या चाहते हो कि मरने के बाद आपको दुनिया किस तरीके से याद करे? ये बोले यार वो गया, कोई काम का नहीं साला, छोड़ो यार, कुछ नहीं, हाँ गया बस, फालतू ऐसे ही, बस आया गया बस ऐसे। या दुनिया आपको एज ए मेंटर माने, एज ए आइडल माने कि यार नहीं, ये बंदे ने बहुत लोगों का भला किया यार, ऐसे याद करें। आपको अपने निशान छोड़ने पड़ेंगे। इस संसार में आए हो, विदा होने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया याद करे यार। जी सर। मेरे दादाजी कम से कम 100 साल 104 साल कुछ बताते हैं, मुझे पता ही नहीं उनका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से सन में हुआ था, क्योंकि उस समय कोई सर्टिफिकेट पर रजिस्टर, कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई पैन कार्ड नहीं था। ठीक है। लेकिन 100-104 साल लगभग बताते हैं उतना जी के गए। ठीक है। मैं जानता हूं मेरे बच्चों को थोड़ी थोड़ी होश है, लेकिन क्या मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे
वो उनको याद करेंगे? No, sir. एक फोटो लगी है उनकी छोटी सी घर में, उनको क्यों याद नहीं करेंगे? क्योंकि उसका ऐसा नहीं करता है। संसार में आए और आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जी के चले गए। लेकिन जी, एज ए नेटवर्कर, आई प्राउड टू बी ए नेटवर्कर। मुझे इतना गर्व है कि शायद जितनी जिंदगी मेरे दादाजी जी के गए, भगवान करे मैं उतनी जी जाऊं, पर अगर इतना नहीं होता है 10-20 कम ज्यादा, तो भी मैं एक बात बताता हूं कि मेरे दादा को शायद अगले 10-20 साल बाद कोई याद नहीं करेगा, लेकिन संजय धीमान को आने वाली 7 पोस्टें याद करेंगी, यूट्यूब पे ढूंढेंगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह ढूंढेंगी उसको, Yes, yes, sir. इंस्टाग्राम Yes, पे sir. ढूंढेंगी। क्योंकि जी, सर। हमने कहते इट डज नॉट मैटर यू आर ग्रोइंग बट मैटर्स हाउ मेनी पीपल ग्रोइंग विद यू। ये मायने नहीं करता कि आपने तरक्की की, मायने ये करता है कि कितने लोगों ने आपकी वजह से तरक्की की। Yes, sir. जब आप लोगों से डील करें तो अपनी छाप लोगों पर छोड़ दें, वो जी, सर। बेशक आपके साथ ज्वाइन करें या ना करें, मगर ऐसी छाप छोड़ दें कि वे आपको कभी भूल ना पाए। रात को जब बिस्तरे में सोने जाएं तो पंखे की जगह उनके आपकी सूरत उसको घूमते हुए नजर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, हमारे टीचर जिन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया है उनकी छाप आज भी हमारे दिल और दिमाग पर है। कई बार लोग छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आना जाना लगे रहेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा, डोंट वरी। मैंने बताया कि जो व्यक्ति अपने इन 4 क्षेत्रों में परफेक्ट है वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, उसको कोई नहीं हिला सकता यार। Yes, sir. लोग, मैं तो कहता हूं कंपनी छोड़ के चले जाएं, ये संभावना बनी रहेगी, लेकिन लोग आपको ना भूल पाए, ये संभावना बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। Yes. बस आप लोग कभी जिंदगी में आपको भूल ना पाए, कुछ ऐसा काम करो। ठीक है, वो भले कंपनी छोड़ दें, लेकिन आपकी जब भी कहीं चर्चा हो, बात हो, तो बोले नहीं यार, ओ भाई साहब की तो बात ही अलग है यार। ठीक है, हाँ। इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जिंदगी ना बनानी पड़ती है यार। जिंदगी रियल मायने में वो नहीं होती जो हमें मिलती है, जिंदगी रियल मायने में वो होती है जो हम बनाते हैं। कई लोगों को होता है जब प्लान करते हैं, लोग कहते हैं मेरे बाप के पास बहुत पैसे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉलर ऊंची करके घूमता है, बाप की गाड़ी में घूमता है, बाप के बंगले में रहता है, बाप की जमीन में से खाना खाता है। लेकिन दोस्तों ये गर्व की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने बाप को तो याद कर सकता है, लेकिन जिस दिन वो बाप बनता है उसके बच्चे उसको याद नहीं करते, क्योंकि उसने अपने दम पे कुछ नहीं किया होता। Yes, sir. मैं तो कहता हूं ये गर्व की बात नहीं है कि आपके पिता के पास बहुत बड़ी दौलत है। मैं तो कहता हूं गर्व की बात यह है कि दौलत हमारी हो और गर्व पिता को हो। जी सर। ठीक है, Yes, sir. हाँ। इसलिए अपने संसार में ना कुछ निशान छोड़ जाओ। अपना ये भी एक खत लिखो कि जब मैं संसार से विदा होऊंगा तो दोस्त मैं तब तक लाखों लोगों का या इतने लोगों का भला करके जाऊंगा। जैसे मैंने कहा है कि मैं 100 करोड़पति कम से कम पैदा करूंगा, और दोस्तों आधे तो मैंने कर ही दिए, आधे बच्चे अगले 500 साल में, ये काम भी फिनिश Yes, sir. है, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है अपनी डायरी में। कुछ लोग तो कहते हैं सुबह होगी तब देखेंगे, मिलेगी, दिन मिल गया एक यूज करने को फिर देखेंगे। नहीं, सुबह होगी, हम इसी विश्वास के साथ सोते हैं, Yes, sir. क्योंकि हमें पता है कि हमारे काम अब अधूरे हैं, अभी तक वो हमने करने हैं, और जब तक वो काम पूरे नहीं होते जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। परमात्मा पे इतना तो भरोसा है हमको। जी सर। ठीक है, जी सो सर। लीव योर मार्क इन द वर्ल्ड। आज हमने डिस्कशन किया शार्पन योर सॉ या शार्पन योर सेल्फ। इंटीरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटीरियर। गिव योर हैंड टू योर गाइडिंग हैंड। Never be afraid of making mistake. Any accident if breaks you, you can twice your potential. Leave your mark in the world. आज हमने 6 सिद्धांतों पे डिस्कशन की। 6 ऐसे काम जो हमें, जैसा हम इंसान बनना चाहते हैं, ये वो काम हैं जो हमें वैसा इंसान बनाते हैं।
आप इस जितनी भी लाइनें मैंने आपको बताई हैं, इनका पहला लेटर आप लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आज हमने किसके ऊपर चर्चा की है। शार्पन योर सॉ का एस निकाल लीजिए, इंटीरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटीरियर का आई निकाल लीजिए, गिव योर हैंड टू योर गाइडिंग हैंड का जी निकाल लीजिए, नेवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक का एन निकाल लीजिए, एनी एक्सीडेंट इफ ब्रेक्स यू यू कैन ट्वाइस योर पोटेंशियल का ए निकाल लीजिए, लीव योर मार्क इन द वर्ल्ड का एल निकाल लीजिए। क्या बनता है? सिग्नल। ये संकेत है दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने का। अगर हम इस संकेत को फॉलो करेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। लाइफ इज लाइक ए पैरावेल ऑफ पेंसिल। आप ये पेंसिल देख रहे हैं? जब पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बनाया था ना, उसको बॉक्स में रखने से पहले पेंसिल से कहा कि तुम दुनिया में बहुत महान काम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को फॉलो करना होगा। तो पेंसिल ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। क्योंकि पेंसिल वाले ने कहा तुम महान काम करने के लिए पैदा हुई हो, तुम्हारे में बहुत क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी तुम्हारी तभी लोगों के काम आएगी, ये क्वालिटी तुम्हारी तभी ही बाहर आ पाएगी जब तुम मेरी बताई हुई 6 बातों को फॉलो करोगी। पहली बात ही शार्पन योर सेल्फ, कि जिंदगी में एक बात याद रखना, तुझे छिलने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तेरी सिलाई होगी, वक्त वक्त पे तेरी सिलाई होगी, और वो सिलाई तुझे छोटा करती जाएगी, तेरा कद छोटा होता जाएगा, लेकिन तेरे द्वारा किए गए कारनामे तेरी हमेशा जय जयकार करेंगे। एग्री? दूसरा कहा है इंटीरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटीरियर। सिलाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तेरा बाहर का कलर कोई मायने नहीं रखता। ये बाहर जो लकड़ी लगी है उससे अंदर का जो ग्रेफाइट है वो बहुत वैल्यूएबल है। तेरी क्वालिटी जो है तेरे अंदर छुपा के रखी हुई है, उसके लिए सिलाई बहुत जरूरी है। और तू बाहर के तेरा कोई भी रंग रूप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा सबसे बहुमूल्य भाग तेरे अंदर छुपा हुआ है। गिव योर हैंड टू योर गाइडिंग हैंड, बोला तू अकेली जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तुझे अपने आप को किसी व्यक्ति के हाथों में सौंपना पड़ेगा। दोस्तों जब इस इंडस्ट्री में संजय धीमान आया, मुझे नहीं पता था लोगों को कैसे कांटेक्ट करने हैं, मुझे नहीं पता था लिस्ट कैसे बनानी है, मुझे नहीं पता था 6 बेसिक्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था कि ड्रीम चार्ट कैसे तैयार होते हैं। लेकिन मैंने इस पेंसिल की शिक्षा को फॉलो किया कि संजय धीमान तू नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहा है, जो प्रोडक्टिव है, अपनी लाइफ को, अपने हाथ को उस कामयाब व्यक्ति के हाथों में दे दे। ठीक है? जब तक दोस्तों, जब पेंसिल जिसने बनाई थी उसने कहा कि जब तक तू अपने आप को किसी के हाथों में नहीं सौंपेगी तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तुझे अपने आप को दूसरे के हाथ में सौंपना पड़ेगा, तभी तू कुछ कर पाएगी। नेवर बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक। जब तू लिखने लगेगी तो तेरे से गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से घबराना नहीं, क्योंकि गिव योर हैंड टू योर गाइडिंग हैंड, तेरा जो मेंटर होगा। जिस तरह दोस्तों इस पेंसिल के पीछे रबड़ लगी होती है, उसी तरह इंसान जब गलतियां करता है तो उसका जो मेंटर होता है वो उन गलतियों को सुधारता है। बोले जब तू गलती करेगी, लिखेगी तो घबराना मत, तू उस गलती को करेक्ट करने का दम रखती है, क्योंकि तेरे पीछे वो रबड़ लगा हुआ है, तू उससे मिटा के उसको करेक्ट कर सकती है। एनी एक्सीडेंट इफ ब्रेक्स यू, कि तेरे पे कभी भी कोई वजन पड़ गया जाने में तो तू टूट सकती है, लेकिन ये तेरा टूटना तेरी डबल शक्ति हो जाएगी। कोई हादसे में टूट जाती है तो तेरी पावर डबल हो जाएगी, तेरे उस टूटे हुए हिस्से को भी छीलकर अपने हाथ में लेके उससे भी लिखा जाएगा, तेरी काम करने की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। दोस्तों हमारे यहाँ क्या हमने बताया कि डुप्लीकेशन कर देते हैं, तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 32, 64 ऐसे लोग बढ़ते जाते हैं, वो हमारे डुप्लीकेट हैं। तो वो अगर हम कहीं अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाते टाइम से, कोई मान लो कोई हादसा हो जाता है, कोई वजह से हम नहीं जा पाते, तो ऐसे व्यक्ति हमने डुप्लीकेट कर दिए हैं कि वो काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। लीव योर मार्क इन द वर्ल्ड, बोले हालात कैसे भी हों। जो व्यक्ति पेंसिल को शिक्षा दे रहा था उसने कहा हालात कैसे भी हों तुझे चलना होगा।
तुझे बिना रुके चलना होगा। तेरी सिलाई होगी, तू तेरा कद छोटा हो जाएगा, तू आखिरी हिस्से तक भी पहुंच चुकी है तो भी तेरे में इतना दम होगा कि तू अपने शरीर को मिटाने से पहले इस संसार में अपने निशान छोड़ जाएगी। और पेंसिल ने अपने गुरु की ये बातें कबूल की और डब्बे में चली गई। दोस्तों, ये जिंदगी भी पेंसिल की तरह है। आज जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी इसी से रिलेटेड हैं। अगर आपको भी इस पेंसिल की तरह अपना इतिहास लिखना है, अपने मार्क छोड़ के जाना है, तो मेरी बताई हुई इन 6 बातों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में ये दोस्तों सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है सिग्नल, ये जिंदगी में आगे बढ़ने का सिग्नल है। ठीक है? हाँ, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है और मुझे पूरा पता है कि इस चीज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको इंप्लीमेंट करके आप बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाले हो। जी सर। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जितना बताया है आपको, आप उसको ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से बड़ा हथियार कोई नहीं है। यस सर। मेरा तो इतना ही संदेश है कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती दोस्तों, इन्हें कमाना पड़ता है। यस सर। मेरे साथ रिश्ते मत बिगाड़ना, तुम्हारे हर रोग मेरे दर्शनों से ही ठीक होंगे। संजय धीमान आपका भाई ही नहीं, आपके हर रोग की दवाई भी है। यस सर। संजय धीमान आपका भाई ही नहीं, आपके हर रोग की दवाई भी है। यस सर। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट। गॉड ब्लेस यू। ओके डियर, ओके डियर, बाय। ओके बाय, ओके बाय, ओके डियर, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।